हेलो एवरीवन। डॉक्टर सनाउल्लाह खान। ये अभी स्क्रीन पर आप लोग पिक्चर देख रहे हैं। एक मरीज है, उसके सर में एक कील ठोंक दिया गया है, यानी कि मेख ठोंक दिया गया है, और ये साथ में उसकी एक्सरे है। एक फीमेल पेशेंट एक सरकारी अस्पताल में प्रेजेंट हो जाती है और उसके सर में ये मेख ठोंक दिया गया है। इसके पीछे स्टोरी क्या है वो भी आगे वीडियो में आप देखेंगे, और इसकी वजह क्या बनी ये सारा का सारा वीडियो में आप देखिए। लेकिन माशरे में इतनी जहालत है कि बंदा हैरान हो जाता है कैसे भी पॉसिबल है। और ये किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया हुआ, बल्कि ये पेशेंट खुद किसी के पास गई है और ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, स्टोरी क्या है? सबसे पहले हुआ यह था कि ये पेशेंट खुद कह रही थी कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, और मेरे बच्चे नहीं है, और ये किसी पीर के पास या किसी भी बंदे, ऐसे बंदे जो जाहिल लोग बैठे होते हैं माशरे में और कहते हैं कि हम पता नहीं क्या क्या, जो ऐसे दम वगैरह करने के नाम पे, माशरे के नाम पर जो दबे हुए हैं। और मेरा तो पता नहीं, लेकिन अच्छा, ऐसे बंदे के पास चली जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे नहीं पैदा हो रहे और उसके लिए मुझे दम चाहिए या कुछ भी, मतलब जो वो लोग कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि आपके बच्चे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके सर में मैंने कील ठोंकना है। बात को समझने की ज़रूरत है। मैं आपके सर में कील ठोंक दूंगा तो आपके बच्चे हो जाएंगे। ये माशरे की हमारी जहालत की इंतहा ज़रा देखें। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो फीमेल होती है, जो खातून होती है, ये राज़ी हो जाती है उसके लिए भी, क्योंकि उसके बच्चे थे नहीं, और ये उसके लिए राज़ी हो जाती है कि बिल्कुल आप ठीक हैं, आप मेरे सर में कील ठोंक दें लेकिन मेरे बच्चे हो जाएं। और वो जाहिल जो पीर था, जो पीर नाम पर जो पता नहीं क्या एक जाहिल बेड़िया वेशी बैठा हुआ था, उसने ये कील उठाया हुआ है, उसके सर में ये कील ठोंक दिया है। और उसके बाद जब उसको ये मसला हुआ तो ये आई है और सीधा अस्पताल पहुंच गई है, एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में ये पहुंच गई है, और ये सारी कहानी यहाँ पे उसने सुनाई है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा सारी पीर हालत है या कुछ भी, मैं उन चीज़ों पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। हर किसी को पता है कि कौन हालत है कौन ठीक है। लेकिन क्या हमारे माशरे में ये बात किसी को इतनी भी समझ नहीं आती कि सर में कील ठोंकने से बच्चे पैदा हो जाएंगे? नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो इस पे भी मैं बात करना चाहता हूँ कि वजह क्या होती है और इसको समझने की ज़रूरत होती है। हम हमेशा से हालत बंदे के पास चले जाते हैं। एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर होता है या ऐसे जो बंदे जिसने पढ़ा है, यही चीज़ें पढ़ी, उसके पास हम क्यों नहीं जाते हैं? कम से कम एक आम जो जनरल प्रैक्टिशनर है उसके पास तो कम से कम जाए, उससे मशवरा तो ले लें कि ये आपको वजह क्या है, इसकी बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। ये नहीं कि आपके सर में कोई मेख ठोंक दे तो आपके बच्चे हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखिए कि अगर किसी कपल के बच्चे नहीं हो रहे तो उसमें मेल और फीमेल पार्टनर है, तो दोनों में से मसला हो सकता है, मेल या फीमेल। आपने सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर जो के है उसके पास जाने, तो वो आपके मेल और फीमेल दोनों की टेस्ट कराते हैं। ये नहीं कि आप एक को लेके जाते हैं। यूजुअली हमारे माशरे में होते हैं कि फीमेल को लेके जाते हैं और पूछते हैं कि फीमेल को कोई मसला है, और हाँ नहीं है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। ये नहीं देखते कि उसके मेल पार्टनर भी हैं, बच्चे अगर नहीं हो रहे तो मेल को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और यूजुअली होता ही यही है, फीमेल का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है तो यूजुअली उसको मसले बहुत कम होते हैं। अगर मेल को टेस्ट नहीं कराएंगे तो डेफिनेटली उसको भी आपने इग्नोर करें, 50% आपको प्रॉब्लम इग्नोर कर रहे हो। तो आपने करना ये किया है कि अगर किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है ताकि दोनों के टेस्ट कराएं, और अकॉर्डिंगली अगर कोई मसला है फिर उसके एड्रेस किया जा सके। ये नहीं कि अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाए और आपके सर में कील टोंग देंगे या मेख टोंग देंगे उससे बच्चे होंगे, कभी नहीं। अब ये खातून ने उसके एक सर में कील तो टोंग दिया है, तो क्या उसके बच्चे हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। ये मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। मतलब कोई बशहूर बंदा कभी ये सोच सकता है कि सर में कील के टोंगने से बच्चे हो जाएंगे? अब ये खातून कह रही है कि मैंने खुद ज्यादती की, मुझे उसके पास जाना नहीं चाहिए था। चलिए, ये तो हल अलग सी बात है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए थी। अच्छा, तो होता क्या है, अगर किसी पेशेंट को ये मसला है तो अभी किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो मेल और फीमेल पार्टनर दोनों के टेस्ट होंगे। अच्छा, अब फीमेल पार्टनर के तो यूजुअली वही 2-3 किस्म के टेस्ट होते हैं, वो तो हो जाते हैं, और साथ में अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, और LH और FSH और बाकी जो रिलेवेंट टेस्ट वो डॉक्टर करा देते हैं। मेल के तो एक ही टेस्ट होता है, उसी में से ही सारा कुछ पता चल जाता है कि मेल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सीमेन एनालिसिस वो कर लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ये 2-3 टेस्ट है, उससे सारा सारा मसले ही हल हो जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है
तो डेफिनेटली वो डॉक्टर आपको बता देता है कि ये प्रॉब्लम है और उसके आगे क्या प्रोसीजर है, आपने क्या अप्लाई करना है, और ये आपके बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं है। ये नहीं कि अगर डॉक्टर ने एक दफ़ा कहा कि आपके फ्यूचर में बच्चे पॉसिबल नहीं है, अगर एक दफ़ा किसी कपल को डॉक्टर ने बताया कि बच्चे पॉसिबल नहीं है, तो ये समझ जाए कि पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका इम्कान है ही नहीं। तो फिर क्यों आप किसी पीरों और ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हैं? ये तो आपकी अपनी गलती हुई। तो ऐसे लोगों के बिन चढ़ने से ये अच्छा है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और अपने जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, जो 2-3 टेस्ट हैं, वो करा लें। उसमें पता चल जाएगा कि आपकी इम्कान है कि नहीं है। अगर इम्कान है हो जाने के, तो फिर बाकी देने वाला ऊपर की ज़ात है, वो कोई नहीं कर सकता, वो ऊपर से हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऐसे जो जाहिलों वाले काम है, अब बंदा खुद भी बशऊर, अल्लाह ने शऊर दिया है, चलो तालीम नहीं है तो ये बंदा तो खुद भी समझ सकता है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मतलब एक छोटे बच्चे को भी अगर बंदा रख ले कि ये सिचुएशन है, तो खुद भी समझ सकता है कि ये मैंने करना है, ये नहीं करना। अच्छा, तो जो बात मैं करने लगा था कि ऐसी सिचुएशन से कैसे आप बच सकते हैं, तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको जो 2-3 टेस्ट मैंने बता दिए, एक सीमन एनालिसिस का मेल पार्टनर के लिए हो जाते हैं, और जो फीमेल होती है उसके लिए जो 2-3 टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं। उसके बाद फिर पता चला जा सकता है कि अभी उसके बच्चे पैदा करने के चांसेस है कि नहीं है। ये हो जाए उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 80% काम हो जाते हैं, मतलब 80% तक ये काम हो जाता है कि अभी क्या चीज़ आगे होने वाला है। और अगर ट्रीटेबल डिजीज़ है, मतलब उसका इलाज मुमकिन है, तो आपको डॉक्टर बता देगा कि ये दवाई आपने खानी है, उसी अकॉर्डिंगली आपका इलाज पॉसिबल है। आई होप कि ये इस वीडियो से थोड़ा बहुत आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसे जो माशरे में जो जाहिल लोग हैं उनसे बचने के लिए आपको थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसे लोगों के पास जाने से गुरेज करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें कि ऐसे लोगों के पास ना जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।